Okay, so let me share the screen. Yes, good morning, good morning, good morning. Okay, फाइन. सो कल के लेक्चर में हमने ये जो एम्प्लॉय ऐप था वो कहाँ तक आया था. आई थिंक डेटा हमने शो किया था, राइट. रन एज रन ऑन सर्वर. डेटा हमने शो किया था. एम्प्लॉय लॉगिन कर रहा था, जो लॉगिन हो रहा है उसका डेटा भी हमें दिख रहा है. दिख रहा है, राइट. ओके. लॉगिन. ठीक है, जिसका डेटा देंगे वो लॉगिन हो रहा. लाइक हमारे पास कुछ एम्प्लॉय थे, शुभम. शुभम नाम का एम्प्लॉय था. डेटाबेस में देखते हैं एक बार. सर्वलेट की लाइफ साइकिल मुझे बतानी है आज आपको, ठीक है. एंड यूज एम्प्लॉय डीबी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. ओके, सो दीज एम्प्लॉय वी हैव. इतने एम्प्लॉय हमारे पास है. सो लेट मी लॉग इन वन एम्प्लॉय शुभम एंड पासवर्ड 1212, राइट. ओके. पासवर्ड इज 1212. करेक्ट पासवर्ड देने के बाद ये लॉगिन हो रहा है एंड इसका डेटा यहाँ पे हमें. वेलकम शुभम. शुभम इज हियर. ओके, फाइन. बट ये सर्वलेट इंटरनली काम कैसे कर रहा है ये आज हमें अंडरस्टैंड करना है. ओके, लेट मी क्लियर दिस. हाउ सर्वलेट इंटरनली वर्किंग, उसको बोलते हैं सर्वलेट की लाइफ साइकिल. सर्वलेट लाइफ साइकिल. ये इंटरनली काम कैसे कर. देखो, इसका काम इंटरनली बहुत आसान सा है, कुछ हार्ड ही नहीं है. देखो हो क्या रहा है. जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ओके. क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्लाइंट मतलब ब्राउजर. ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजी जा रही है एम्प्लॉय ऐप को. उस टाइम ये पेज लोड हो रहा है. ये पेज ऐसे ही लोड हो रहा है क्या गाइस? नहीं. ये पेज लोड करने के लिए, फॉर्म लोड करने के लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, राइट. और कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसका नाम है समथिंग कॉल्ड सर्वलेट. सी वी हैव क्रिएटेड सर्वलेट्स. जावा रिसोर्स एसआरसी में जावा सर्वलेट. लुक एट दिस. यहाँ पे जो एम्प्लॉय सर्वलेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय सर्वलेट. यहाँ पे हम जाते एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, वेब ऐप. एंड हमारा कौन सा पेज? एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल, जहाँ से फॉर्म खुल रहा है, राइट. ये वाला. ठीक है, ये वाला फॉर्म हमें दिख रहा है. और वेब डॉट एक्सएमएल में हमने, ये तो वेलकम फाइल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसके लिए कोई सर्वलेट नहीं लग रहा है. एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है. जैसे एप्लीकेशन रिलोड हुआ ये पेज आ रहा है. बट जब आप यहाँ पे रिकॉर्ड देते हो 105, देन समथिंग अभी, देन समथिंग अभी @gmail.com, इस टाइम सर्वलेट आपको हेल्प करेगा. जब आप जब आप क्या करोगे? पासवर्ड दोगे एंड ये सारी चीजें दोगे. जब आप क्लिक करोगे सेव के ऊपर, नाउ समवन इज देयर हु हैंडल दिस रिक्वेस्ट. ये रिक्वेस्ट जा रही है, इस डेटा को सेव करो. और ये रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है हमारा ये बंदा, किस क्या नाम उसका? एम्प्लॉय सर्वलेट. सेव रिक्वेस्ट. लुक एट दिस. जब ये फॉर्म सबमिट होगा, एक्शन चलेगी सेव. एंड सेव के लिए समवन इज देयर, दैट इज समथिंग कॉल्ड दिस सर्वलेट. सो ये सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है. तो इंटरनली होता क्या है देखो. जैसे ही आपने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की, दैट इज मीन्स यहाँ पे क्लाइंट होता है. क्लाइंट इज नथिंग बट ब्राउजर. रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम क्लाइंट. यस और नो? क्लाइंट को क्या बोलते हैं? ब्राउजर. रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम ब्राउजर. ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास. विच सर्वर वी आर यूजिंग? टॉमकैट. टॉमकैट के पास रिक्वेस्ट जा रही है. देखो मैंने ये चीज बताई थी आपको. सर्वर के अंदर होते कंटेनर्स, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं. सो उसमें हमारा सर्वलेट कंटेनर भी है. सर्वलेट कंटेनर. सो टॉमकैट सर्वर विल डिसाइड विच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इज कमिंग. मतलब रिक्वेस्ट किसकी आ रही है? सर्वलेट की आ रही है ना. अगर ये रिक्वेस्ट सर्वलेट की है तो सर्वलेट कंटेनर केम इनटू द पिक्चर.
टॉमकैट सीधा सर्वलेट कंटेनर को बोलता है भाई तेरे लिए तोहफा है, मतलब तेरे लिए रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वलेट कंटेनर को। सर्वलेट कंटेनर इस रिक्वेस्ट को लेता है गाइस, क्या करता है, लेता है। जैसे ये रिक्वेस्ट इसने ले ली, इंटरनली ये क्या करता है बताए, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल चेक करता है मैपिंग के लिए। हमने इसके अंदर कुछ मैपिंग की है नहीं, तो ये चेक करता है इस सर्वलेट में सेव लिखा है, तो ये यहाँ पे एक्शन क्या है, सेव ही है। तो इस सर्वलेट को लोड करने की जिम्मेदारी इस बंदे की होती है, सर्वलेट कंटेनर की। तो मैप द रिक्वेस्ट, मैप द एंड पॉइंट एंड लोड द पर्टिकुलर सर्वलेट क्लास। सो इस क्लास का नाम क्या है हमारे, एम्प्लॉय सर्वलेट। इस क्लास को लोड करने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है, इस क्लास को लोड करने का काम सर्वलेट कंटेनर से ही किया जाता है। ओके, लोड करना मतलब क्या, लोड करना मतलब क्या, देखो, लोड करना मतलब सर्वर की मेमोरी में आपके इस क्लास को जगह मिलना। और सर्वर की मेमोरी में आपके इस क्लास को जगह मिलना, ये लोड होता है। लोड होने के बाद इसका ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट विल क्रिएट। और ऑब्जेक्ट ऐसे ही नहीं बनता, ऑब्जेक्ट बनने के लिए गाइस, ऑब्जेक्ट बनने के लिए इंटरनली एक मेथड कॉल की जाती है, उस मेथड का नाम है इनिट। विच मेथड, init is the first stage of servlet life cycle। इस स्टेज में होता क्या है देखो, servlet class will servlet class will load into the servlet container, कि ये लोड हो जाता है। देन servlet class servlet class will be create object will be create। ओके, सो आपके सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है लोड होने के बाद। एंड देन कब कब होता है सब कुछ, इनिट मेथड इंटरनली कॉल की जाती है। कौन कॉल करता है, फिर से बता रहा हूँ, सर्वलेट कंटेनर ही करता है सब कुछ जो सर्वर के अंदर होता है, सारी चीजें वही कर रहा है। इनिट मेथड को कॉल करता है। इनिट मेथड है सर, बिल्कुल है। सर्वलेट नाम का इंटरफेस उसके पास इनिट मेथड है, यू कैन चेक आउट। इनिट मेथड को कॉल किया जाता है। इनिट मेथड आपके सर्वलेट क्लास को लोड करती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाती है, एंड आल्सो इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, इनिशियलाइजेशन। इनिट मतलब इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट इनिट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इनिशियलाइज हुआ, सब कुछ सारी चीजें हो गई। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट ये सर्विस मेथड कॉल की जाती है। लुक एट दिस, सर्विस मेथड। एंड सेकेंड स्टेज वही है, दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्विस। कौन सी मेथड भाई, सर्विस मेथड। ऑब्जेक्ट बनने के बाद सर्विस मेथड को कॉल किया जाता है टू प्रोसेस द लॉजिक, व्हाट एवर लॉजिक वी हैव रिटर्न हियर। इसको प्रोसेस करने के लिए सर्विस मेथड को कॉल किया जाता है। इसको सर्विस मेथड, तो सर्विस मेथड कॉल होती है, सर्विस मेथड कॉल होती है। इसका काम क्या है बताए, सर्विस मेथड will take the request, will take the request, then process the request। मतलब एग्जीक्यूट करना, लॉजिक कुछ अलग नहीं है, टेक्निकली बोला जाता है। टेक द रिक्वेस्ट, प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द रिटर्न द रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स है उसको रिटर्न करना। तो सर्विस मेथड कॉल होती है, ये सारा जो लॉजिक है, लॉजिक एग्जीक्यूट होता है, एंड यहाँ से जो रिस्पॉन्स है रिटर्न हो जाता है। जैसे ही रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ, वो रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट भेजी थी क्लाइंट ने, उसको सेंड किया जाता है। तो क्लाइंट ने भेजी क्या, रिक्वेस्ट, उसको मिला क्या, रिस्पॉन्स। यहाँ से चली गई थी रिक्वेस्ट, और यहाँ से मिल गया क्या, बोलो ना भाई, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट जा रही है, इनिट मेथड कॉल हो रही है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्लास लोड हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, देन सर्विस मेथड कॉल हो रही है, सर्विस मेथड रिक्वेस्ट ले रही है, प्रोसेस कर रही है, और रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है। दैट इज द सेकेंड स्टेज। एंड जब आपने सर्वर को स्टॉप किया, जैसे ही आप इस सर्वर को स्टॉप कर रहे हो, इंटरनली स्टॉप करते ही एक और मेथड कॉल हो रही है, दैट इज समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉलिंग हियर। डिस्ट्रॉय मेथड मतलब जैसे आपने सर्वर को स्टॉप किया, जो भी ऑब्जेक्ट बना था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट will be will be removed from server, removed from server।
ऑब्जेक्ट में जो भी सॉरी सर्वर में जो भी ऑब्जेक्ट बना था, ये देखो, इसको रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है जैसे डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। डिस्ट्रॉय मेथड कब कॉल होती है? इसको भी ध्यान से सुनो भाई। इट विल इनोक, इनोक मतलब कॉल होना, इनोक व्हेन सर्वर इज शट डाउन। सर्वर इज, जैसे ही सर्वर शट डाउन होता है, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। सो ये तीन लाइफ साइकिल के मेथड्स हैं। इसमें से सर्विस मेथड बार बार कॉल होती है, बार बार। मतलब देखो, डिस्ट्रॉय और इनिट एक ही केस में कॉल होते हैं। कौन से? फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट स्टेप में। मतलब जैसे ही, जैसे ही रिक्वेस्ट आ गई, सर्वलेट कंटेनर इनिट को कॉल करता है। देखो, एक ही बार कॉल करेगा, ओके, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम इट विल कॉल, ओके। उसके बाद ये कॉल हो गई, उसके बाद सर्विस मेथड का काम यहाँ पे चालू होता है। सर्विस मेथड उस रिक्वेस्ट को लेता है, प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स देता है। बट क्लाइंट ने फिर से रिक्वेस्ट भेजी, आपको लग रहा है फिर से इनिट कॉल होगा? नहीं, इनिट एक ही बार कॉल होता है, एक ही बार। लुक एट दिस, आई एम रनिंग द सर्वर अगेन। मैंने इसको फिर से रन किया। मैंने सर्वर को सबसे पहली बार रन किया, उस टाइम, उस टाइम ओनली कौन सी मेथड कॉल होती है? इनिट मेथड कॉल होती है। देखो, इनिट कॉल हो गई, एंड देन अब जहाँ ऐसे ही जैसे ही यहाँ पे डेटा दूंगा मैं, सर्विस मेथड का काम चालू होता है। राम 105 राम gmail.com एंड 112 मेल। देखो, मैंने जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक किया, सर्विस मेथड विल इनोक एंड सी एम्प्लॉय सेव सक्सेस, रिस्पॉन्स दे दिया, सर्विस मेथड कॉल होगी। अब फिर से अगर मैंने दूसरा डेटा यहाँ से दिया, दूसरा, उस टाइम गाइस इनिट फिर से कॉल नहीं होगी, अब सर्विस ही कॉल होगी। ओनली कौन कॉल होगी? सर्विस। मल्टीपल टाइम सर्विस विल बी कॉल। काम किसका है? सर्विस का ही है, ओके। अब देखो, फिर से सर्विस विल बी कॉल, एम्प्लॉय विल बी सेव। इनिट मेथड एक ही बार, सर्विस मेथड बार बार। जैसे ही रिक्वेस्ट आई, ये कॉल होगी, मल्टीपल टाइम इट विल कॉल। मतलब जैसे रिक्वेस्ट आती है, ये कॉल होती है। एंड डिस्ट्रॉय भी एक ही बार, जैसे ही सर्वर शट डाउन, ओनली वन टाइम इट विल बी कॉल, ओनली वन टाइम इट विल कॉल, इट विल कॉल, ओके। सर्विस मेथड बार बार कॉल होती है। जैसे रिक्वेस्ट आ गई, सर्विस मेथड कॉल हो। मगर रिक्वेस्ट, आप रजिस्टर की रिक्वेस्ट बोलो या यहाँ पे कौन सी लॉगिन की रिक्वेस्ट बोलो। देखो, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये फॉर्म तो ओपन हो गया, ये तो ऐसे ही ओपन हो रहा है। बट जैसे हम यहाँ पे कुछ डेटा देंगे, दैट इज ram@gmail.com, इसका पासवर्ड, फिर से एक सर्वलेट चलने वाला है, फिर से एक सर्वलेट चलने वाला है। अब इस केस में लॉगिन सर्वलेट ओपन होगा, ये सर्वलेट सर्वर में लोड हुआ है क्या? नहीं, तो पहली बार ये लोड होगा। अब इस केस में गाइस इनिट कॉल होगी, ध्यान से सुनो। इस केस में इनिट कॉल होगी बिकॉज दिस सर्वलेट ऑब्जेक्ट हैज नॉट क्रिएटेड राइट टिल इन द सर्वर। तो पहली बार इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तब इनिट कॉल होगी। बट उसके बाद फिर से अगर आप लॉग इन करते जाओगे बार बार, हर बार इनिट नहीं कॉल होगा, हर बार सर्विस ही कॉल होगा। पहली स्टेज में कॉल होगा, पहले स्टेप में कॉल होगा, नो प्रॉब्लम। लुक एट दिस, राम वेलकम राम। और उसके बाद अगर फिर से आप लॉगिन को हिट कर रहे हो, अगेन एंड अगेन, ये इसका सॉरी इनिट मेथड कॉल नहीं हो जाता। ओनली फर्स्ट टाइम, ओनली वन टाइम, ओके। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। ये यही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में कि भाई ओके, लेट मी टेल मी द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। यही है इस लाइफ साइकिल, कुछ अलग है ही नहीं। कुछ डाउट इसके अंदर किसी को? जैसे सर्वलेट की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही पूछा जाता है ओके, जेएसपी की लाइफ साइकिल क्या होती है? बताओ, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी? हमने जेएसपी अच्छे से देखा ही नहीं, जेएसपी को देखते हैं। इसमें किसको दिक्कत है? व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट? यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वही दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक अप फॉर द जेएसपी लिटिल बिट, एंड जेएसपी की भी लाइफ साइकिल इसके साथ देखते हैं बिकॉज सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। एवरीथिंग इज सिमिलर। क्या होता है जेएसपी में? लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग वन जेएसपी पेज, इसी के अंदर ही बनाते हैं।
जेएसपी ऑलरेडी ये बनाए थे हमने। हम क्या करते हैं पता है? हम क्या करते हैं पता है? वेब डॉट एग्जाम्पल में जाते हैं, वेलकम फाइल एक और बनाते हैं। देखो कितनी बना सकते हैं आप, ठीक है? इसको बोल रहा हूँ मैं समथिंग कॉल राम डॉट जेएसपी। एक राम डॉट जेएसपी नाम की फाइल बना, इसको वेलकम फाइल में रख रहा हूँ ताकि ये एज ए वेलकम फाइल क्या होनी चाहिए, लोड होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको मैं राइट क्लिक करके न्यू जेएसपी फाइल राम डॉट जेएसपी एंड इसको मैसेज देते हैं h2 राम जेएसपी फाइल, ठीक है? एंड रिलोड द सर्वर, रिलोड द सर्वर, रन कर दो। ओके, एम्प्लॉय आ रहा है। बाय डिफॉल्ट आई एम सेइंग हियर ram dot jsp, ram dot jsp, so we are getting ram dot jsp फाइल। सो ये फाइल मिल रही है आपको गाइस, इट इज नॉट ए html फाइल। पहली चीज कल मैंने बताया था html इज स्टैटिक, इट इज डायनामिक। क्या बात करें सर, ये डायनामिक है? क्या प्रूफ है आपके पास डायनामिक है? डायनामिक का प्रूफ मेरे पास ये है, जो मैं लिख रहा हूँ वो तो मुझे मिल ही जाएगा, बट कुछ चीजें डायनामिकली मिलेगी। कैसे मिलेगी? डायनामिकली देखो, यहाँ पे मैं आ गया सिंपल। यहाँ पे मैं एक चीज कर, यहाँ पे समथिंग कॉल, ये एक चीज यूज करो, दैट इज समथिंग कॉल लेस देन का साइन, परसेंटेज। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग अ टैग, दिस इज समथिंग अ टैग एंड इसका नाम है स्क्रिप्टलेट टैग। कैसा टैग? स्क्रिप्टलेट टैग। देखो इसके अंदर कमेंट कैसे होती है, ऐसे कमेंट होती है। इसको कौन सा टैग बोलते हैं? स्क्रिप्टलेट टैग। इसका यूज क्या है पता है? विच इज यूज टू इम्बेड जावा कोड इन जेएसपी। जेएसपी के अंदर आप जावा का कोड लिख सकते हो, बस इसका यूज करो। नॉर्मल एचटीएमएल टैग नहीं यूज करना है, स्क्रिप्टलेट टैग। यू कैन यूज द जावा इन फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के अंदर जावा देखना है। देखो यहाँ पे जैसे आपको यूज करना है आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट नहीं करना है, आउट डॉट प्रिंट एल करना है। दिस इज यूज टू लाइक प्रिंट समथिंग ऑन द ब्राउजर। एंड इसके अंदर मैंने बोला दिस इज स्क्रिप्टलेट प्रिंटिंग और वॉट एवर प्रिंटिंग फाइल। ओके, ये आपको मिलेगा ब्राउजर पे। लुक एट दिस, दिस इज स्क्रिप्टलेट प्रिंटिंग आउट डॉट प्रिंट एल। यू कैन ऑल्सो अप्लाई समथिंग कॉल्ड, इसके अंदर आपको अगर h2 देना है, आई थिंक इट विल बी वर्क। ये इसके अंदर भी चलता है, h2, h2, लुक एट दिस। ओके, कुछ भी मतलब लाइक css भी चलेगा, बूटस्ट्रैप भी चलेगा, स्टाइल कलर कोलन रेड, कलर कोलन रेड, आई थिंक रेड कलर भी इसको मिल जाएगा, ये देखो। सो स्क्रिप्टलेट टैग वी कैन यूज टू इम्बेड जावा कोड। कौन सा कोड? जावा। लेट मी शो सम मोर एग्जांपल। ये देखो इसके अंदर मैंने आपको दिखाता हूँ वेरिएबल बना के, integer equals to 10, b equals to 20, okay? I want to do the addition. Integer sum equal to a plus b, a plus b, out dot print, प्रिंट करो या प्रिंट एलन करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सम, सम एंड यू कैन कॉन्केट द सम, सम, फिनिश। सो आपको सम मिलेगा 10 और 20, बोलो 10 और 20, 20, सम इक्वल टू 30, राइट? पूरा जावा चल रहा है यहाँ पे, जस्ट जावा यूज करना है आपको इस टाइम। ओके, how it is simple, how it is simple. This is scriptlet tag. Similar to scriptlet tag, we have something called one more tag, expression tag. Okay, ये scriptlet हुआ ना? Scriptlet tag कैसे होता है? इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि scriptlet tag कैसे होता है? सिंपल इस तरीके से, ओके, क्लोज भी इस तरीके से। ओके, दिस इज स्क्रिप्टलेट टैग, दिस इज स्क्रिप्टलेट टैग। ओके, दूसरा होता है एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग, एक्सप्रेशन टैग कैसे होता है देखो, if you want to declare something, we have something expression tag, okay, that is like ऐसे होता है ये, okay, और यहाँ पे होता है इक्वल टू, लाइक सिंपल, दिस इज एक्सप्रेशन टैग।
जस्ट यहाँ पे इक्वल टू ऐड हो चुका है। हाउ वी कैन यूज इट, सी मैंने यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसके अंदर ही एक स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू आदि एंड जावा देते, ठीक है। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है मैंने। अब कुछ भी बना सकते हैं, फॉर लूप बनाओ कुछ भी। एंड इफ आई वांट टू शो दिस लाइक दिस यूजिंग एक्सप्रेशन, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक, डायरेक्ट आप इस नेम को प्रिंट करो, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट आप इस नेम को प्रिंट करो, दिस नेम, लुक एट दिस। सो आदि एंड जावा, आदि एंड जावा मिलना चाहिए। अनेबल टू कंपाइल, ओके, ये ऊपर हमने जो दिए है ना, ये खाली दिख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एरर। इसको भी कमेंट में ही डाला है ना हमने, कमेंट क्यों नहीं हुआ, अलग से डालना पड़ेगा। अलग से तो ये ऐड ही नहीं हो रहा है भाई साहब। एक मिनट, लेट मी चेक आउट। नहीं, ये कमेंट नहीं हो रहा है। ओके, ओके, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको पता तो चल गया ना, यही होता है ये, ठीक है। नाउ रिफ्रेश, ओके, आदि एंड जा। नेम को हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग में डाल दिया, ओके। यहाँ पे आप ऐसे भी कर दो, हेलो, हेलो समथिंग आदि एंड जावा, हेलो आदि एंड जावा, ठीक है। ये नीचे चाहिए बी आर, तो आपको पता ही है, सम के बाद बी आर लगाना है आपको, तो यहाँ पे लगाओ बी आर। कुछ मतलब टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नो, हेलो आदि एंड जावा, ओके। दैट इज द एक्सप्रेशन टैग, दैट इज द एक्सप्रेशन टैग, ओके। आवाज इतना ही है, ये तो है ना आवाज। हाँ सर, 8 वाजता मॅचेस 8:30ला बघितलंय, तर आम्ही असंच का? गाइस, इसके अंदर फॉर लूप यूज करके देखें। सी फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ओके। और इसके अंदर फॉर लूप यूज कर सकते हो, आउट डॉट प्रिंट, एल यूज करो, नहीं तो एक लाइन में चाहिए तो एक लाइन में यूज करो आई। और यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए, स्पेस। एक लाइन में आएगा 1 to 10, 1 to 10, एक लाइन में आएगा। किधर गया, रिफ्रेश, ये देखो 1 to 10, फॉर लूप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, राइट। इवन आप यहाँ पे आई थिंक बी आर भी लगा सकते हो ऐसे, माइट भी ये वर्क करेगा बी आर, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। हाँ देखो, बी आर भी काम कर रहा है। 301 नहीं है ये, सम के बाद बी आर लगा, राइट। आपको पहले लगाना चाहिए बी आर, दे नीचे से आएगा, ब्रेक करके ही आएगा, लाइक यहाँ पे बी आर, ये हटा दो। तो सबसे पहले ही बी आर करेगा, एंड देन आपको ये 1 के साथ ही दे देगा, देखो 1 to 10, 1 2 का 10, ठीक है। देन उसके बाद लाइक दो फॉर लूप यूज करने, दो कर लो, दो करने, दो कर लो, फॉर के अंदर एक और फॉर। यहाँ पे हम जे करते इसको, जे 5 5 का बनाते, बहुत बड़ा हो गया। वॉट एवर, मुझे ये बताना है आपको, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। पूरा जावा इसके अंदर लिख सकते हो, कलेक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, एरे ले लो। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, लेट सपोज बी आर यूज करते हैं, वीडियो स्टार, आई वांट टू प्रिंट स्टार पैटर्न। और यहाँ पे जस्ट हमें एक बी आर चाहिए, ठीक है। तो स्टार पैटर्न भी मिल जाएगा 5 बाय 5 का, ओके। चेकआउट, ये देखो 5 बाय 5 का स्टार पैटर्न भी मिलता है, सो यू कैन ट्राई, ओके। If suppose I want to create array, string uh, names, names. This is the array. Ram, Sham, ओके। इसको प्रिंट कैसे करोगे? फॉर लूप लगा के सीधा प्रिंट करोगे तो आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। अगर आप सीधा लिखोगे आउट डॉट प्रिंट नेम्स, तो ये क्या देगा आपको? एड्रेस देगा, एड्रेस देगा एरे का, राइट। लुक एट दिस, ये देखो जावा डॉट लैंड एड्रेस दे रहा है। You need to convert it into like arrays dot toString, arrays java dot util dot toString,
array dot toString and then next data. Okay. Now it will be converted into the string. Look at this. ये देखो राम श्याम हरे. ओके. देन एक और होता है डिक्लेरेशन टैग. डिक्लेरेशन टैग कैसे होता है? उसके अंदर आपको कुछ मेथड वगैरह बनानी है, मेथड बना सकते हो. ठीक है, सी ऐसे होता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क. दिस इज द डिक्लेरेशन टैग. ओके. मेथड बना सकते हैं हम इसके अंदर. एक मेथड बना रहा हूँ मैं. समथिंग कॉल्ड गेट काउंटर नाम की मेथड. ठीक है, गेट काउंटर एंड आई वांट टू रिटर्न फ्रॉम हियर. एक वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट नाम का. इसको 0 देते हैं. यहाँ से रिटर्न करते हैं काउंट प्लस प्लस. काउंट प्लस प्लस. इसका रिटर्न टाइप होगा इंट, बिकॉज वी आर रिटर्निंग काउंट प्लस प्लस. सो मेथड बनाई हमने. ओके. एंड इफ यू वांट टू कॉल दिस मेथड यू कैन कॉल हियर बाय यूजिंग दिस टैग. क्या नाम है इसका? एक्सप्रेशन. गेट द काउंटर. गेट द काउंटर. ओके. डायरेक्टली नो नीड टू लाइक स्टोर. कुछ भी करने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली ये प्रिंट करेगा. ओके. मेथड कॉल होगी, काउंट बढ़ेगा एंड आपको जो भी काउंट का वैल्यू है सीधा मिलेगा जो रिटर्न किया हुआ है. दैट इज समथिंग. रिफ्रेश. 0 1 रिफ्रेश 2. ये तो बढ़ रहा है. जैसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं वैल्यू काउंट की बढ़ रही है. 5 6 7. मतलब आपने कितनी बार इस पेज को विजिट किया वो आप दिखा सकते हो, राइट? दिस इज समथिंग पेज विजिट्स. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव विजिट दिस पेज. कितनी बार पेज को विजिट किया आपको मिल सकता है, राइट? लुक एट दिस. पेज विजिट 0 1 2 3 4 5. जितनी बार आप विजिट कर रहे हो उतनी बार ये रिफ्रेश करके ही बढ़ रहा है. मेथड कॉल हो रही है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है. ओके. सो लाइक दैट यू कैन यूज हियर गाइस. ओके. देन और कुछ चीजें जेएसपी के बारे में, ये तो होता है इसके अंदर. ओके. यू कैन ऑल्सो क्रिएट द कलेक्शन. टैग लिस्ट वगैरह बना एंड वो भी ट्राई करो. ठीक है. जेएस भी लिख सकते हैं क्या सर? हाँ. जावास्क्रिप्ट. इसके अंदर जावास्क्रिप्ट. हाँ, जावास्क्रिप्ट भी होगा भाई. एचटीएमएल है ना ये. इस स्क्रिप्टलेट के अंदर नहीं जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना. यहाँ पे हेड के अंदर स्क्रिप्ट या टैग बॉडी के देना अंदर पड़ेगा इधर. ये स्क्रिप्ट टैग यूज करो एंड सीधा स्टार्ट करो जावास्क्रिप्ट. आपको जो भी लिखना है, एक फंक्शन वगैरह बना सकते हो आप, जो भी आपको करना है. एवरीथिंग इज अवेलेबल. सीएसएस होगा सब कुछ. और कुछ चीजें इसके इसमें दैट इज यहाँ पे ऊपर एक चीज दिख रही है गाइस. दैट इज समथिंग कॉल्ड डॉलर एट द रेट पेज इंपोर्ट. अरेज नाम का क्लास इंपोर्ट हो चुका है जो हमने यहाँ पे यूज किया. तो जब आप कुछ इंपोर्ट करोगे जावा में से, दिस इज समथिंग कॉल्ड पेज डायरेक्टिव. इसको क्या बोला जाता है? पेज डायरेक्टिव. जो कि हेल्प करता है आपको इंपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें. ओके. जैसे कि आप ये जावा लैंग्वेज को इंपोर्ट कर रहा है, कंटेंट टाइप इंपोर्ट कर रहा है, वैसे आप जावा के क्लासेस भी इंपोर्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक यूज किया और हे क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन टैग. आई वांट टू शो द today's date. So new date class we have, right? Java dot util. Okay. I want to show the date. देखो ये import हुआ. देखो java dot util dot date. So page directive will import the Java classes. Okay. So you will get the date. So go here, refresh. Today's date. Look at this. Thursday, September 4, timing, IST. 2025, right? ओके. सो ये चीजें आप देख सकते हो. पेज का है क्या है? पेज डायरेक्टिव. ठीक है. ओके. अब इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? देखो ये काम कैसे कर रहा है, जेएसपी काम कैसे कर रहा है ये पता होना चाहिए. हाउ जेएसपी इज वर्किंग इंटरनली. जावा का कोड भी सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, राइट? इसके अंदर हमने डॉलर देखा ना. डॉलर डॉलर डॉलर. लाइक लेट सपोज यहाँ पे मैं आके H3 यूज किया और मैंने किया 10+10 गाइस. 10+10 क्या मिलेगा हमें? 10+10 ही मिलेगा, बिकॉज सीधा लिखा है ना. बट अगर आपने इसकी जगह पे डॉलर यूज किया, डॉलर के अंदर अगर इसको डाल दिया तो ये डायनामिक बनेगा. क्या बोलती पब्लिक?
ये डायनामिक बनेगा। 10+10 ये क्या देगा हमें? 20 देगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्रेशन लैंग्वेज। इस डॉलर को बोला जाता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। राइट, हमने की को भी दिया था, याद आ रहा है? मैसेज की। बैकएंड से वैल्यू गेट करने का काम ये कर रहा था। दिस इज समथिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जिसको ईएल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईएल बोला जाता है, ईएल, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो ये डॉलर भी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, आप इसके अंदर हम्म, कुछ चीजें अगर आपको और इंटरनली एक्सटर्नली इंपोर्ट करनी, दैट इज कुछ और टैग लिव डायरेक्टरी चाहिए आपको, यू कैन यूज दिस वन। सी, हमने कल ये डिपेंडेंसी ऐड की थी, जार फाइल ऐड की थी, जीएसटीएल की। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिव के अंदर ये डिपेंडेंसी ऐड की थी हमने फॉर ईच टैग के लिए, राइट? एक्सटर्नल टैग आपको चाहिए, दैट इज सी कोलन फॉर ईच वगैरह, राइट? तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कैसे? देखो, आई एम यूजिंग सी कोलन फॉर ईच, सी कोलन फॉर ईच, एंड ये फॉर ईच जैसा ही है। ठीक है, हमारा जो फॉर लूप है उसके जैसा ही है, बट ये जेएसपी में यूज होता है। यस, स्कैनर इंपोर्ट होईल ना भाऊ? यस, स्कैनर इंपोर्ट होईल ना? You can just go here, and if you want to import the scanner, write the scanner, look at scanner. Okay, but यहाँ पे स्कैनर लेके करोगे क्या? कंसोल से तो इनपुट लेना ही नहीं है, राइट? आप इनपुट ले सकते हो लाइक इससे, फ्रंट एंड से, बट फ्रंट एंड से इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग किस लिए भाई? स्कैनर यूज नहीं होता, डोंट यूज। ठीक है, सीकोलन फॉर इच, यहाँ पे एक हमें एट्रीब्यूट मिलता है वैर। ओके, एक वेरिएबल बना, मैंने आई नाम का वेरिएबल बना दिया, आई नाम का वेरिएबल बना दिया, एंड मैंने इसके अंदर इस आई को प्रिंट कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। कैसे? डॉलर आई। ओके, डॉलर आई। अब अगर मैंने इसको देखा तो आई को ये क्या दे रहा है, एक बार देखते हैं आई की वैल्यू क्या ले रहा है। ये तो हमें एरर दे रहा है। कहाँ पे एरर आ गया? सी कोलन फॉर इच पे, इज वैलिड इक्वल टू फॉल्स, वैलिडेशन एरर मैसेज फ्रॉम टैग एक्स्ट्रा इन्फो। अरे इसका एरर आ रहा है, किसका पता है? डिपेंडेंसी का एरर आ रहा है। ये इसके लिए टैग एक्स्ट्रा इन्फो क्लास नहीं मिल रहा है। हम्म। ये काम करता है गाइस, बट ये जार फाइल से कभी कभी एरर देता है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मेवन प्रोजेक्ट में। देखो, ये प्रोजेक्ट मेवन में भी कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगर एंड कन्वर्ट टू मेवन प्रोजेक्ट, दिख रहा है? इस प्रोजेक्ट को आप मेवन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? काम तो करना चाहिए। वेरिएबल, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है बिगिन, इसको 1 से स्टार्ट करते हैं एंड एंड करते 5 से। सो डॉलर आई शुड बी प्रिंट, बट ये एरर दे रहा है हमें इंपोर्ट का। इसको ये क्लास नहीं मिल रहा है कुछ सा, टैग एक्स्ट्रा इन्फो। भाई मिलना तो चाहिए। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट? दिस आई वैल्यू 1 से स्टार्ट, 5 से। तो ये यूज कर सकते हो आप डेटाबेस से। अगर आपको कुछ डेटा मिल रहा है स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, जैसे हम कल कर रहे थे, मल्टीपल डेटा अगर मिल रहा है, यू कैन यूज द सी कोलन फॉर ईच टैग। सी कोलन फॉर ईच टैग मोस्टली ये यूज किया जाता है। अभी जो पुराने एप्लीकेशंस आप देखोगे, अगर आपको मिल गया प्रोजेक्ट, यही टैग है सी कोलन फॉर ईच वाला, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? सी कोलन फॉर ईच चल रहा है काम, ये एरर आ रहा है फिर भी काम चल रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इसका टेंशन मत लो, ये काम फिर भी चल रहा है। ओके, अब जेएसपी की लाइफ साइकिल में फटाक से बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है जेएसपी में। जेएसपी में सबसे पहले गाइस, आपकी जो जेएसपी फाइल है दैट इज फ्रंट एंड, जेएसपी विल कन्वर्ट इनटू सर्वलेट। जेएसपी विल कन्वर्ट इनटू सर्वलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वर्जन। जेएसपी फाइल कन्वर्ट होती है सर्वलेट में। ओके, मतलब सबसे पहले कंपाइल होती है देन कन्वर्ट होती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपाइल एंड कन्वर्ट, कंपाइल एंड कन्वर्ट। जेएसपी फाइल कंपाइल की जाती है एंड देन उसके बाद कन्वर्ट की जाती है सर्वलेट के अंदर, एंड देन उसके बाद सिंपल, आपको पता ही है,
सर्वलेट एक बार बन गया तो क्या होता है सर्वलेट बनने के बाद, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय, यही। बट यहाँ पे होते हैं मेथड्स अलग। यहाँ पे मेथड होता है जेएसपी इनिट। क्या होता है? जेएसपी इनिट। जैसे वहां पे इनिट है, यहाँ पे भी इनिट है, बट जेएसपी इनिट। देन क्या होगा? जेएसपी सर्विस। देन क्या होगा? जेएसपी डिस्ट्रॉय। ये मेथड फॉलो किए जाते हैं जेएसपी की लाइफ साइकिल। जेएसपी सर्विस एंड देन जेएसपी, बोलो, जेएसपी डिस्ट्रॉय। काम सेम ही गाइस। एक बार सर्वलेट बन गया, काम सेम ही है। जो भी सर्वलेट बन रहा है, जो भी सर्वलेट बन रहा है उसको सर्वलेट कंटेंट में लोड किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, देन इनिशियलाइज किया जाता है, देन ये रिक्वेस्ट लेता है जेएसपी की। बट यहाँ पे जेएसपी कंटेनर हैंडल करता है इसको। ओके, ये ध्यान से सुनना। ओके, विल टेक द रिक्वेस्ट, प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक और कंटेनर होता है, जेएसपी कंटेनर। जेएसपी कंटेनर, ऑल दी जेएसपी रिक्वेस्ट विल हैंडल बाय जेएसपी कंटेनर। उसके अंदर भी यही मेथड होती है। सर्वर स्टॉप किया, बाहु का काम किया, ऑब्जेक्ट विल बी रिमूव, एंड दूसरी चीज, सर्वर डाउन, शट डाउन हो गया, डिस्ट्रॉय मेथड विल बी कॉल, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट ये स्टेप यहाँ पे फॉलो करनी है। जेएसपी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल एंड कन्वर्ट इनटू सर्वलेट, एंड आफ्टर दैट init सर्वलेट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय मेथड इज गोइंग टू परफॉर्म। ये लाइफ साइकिल सर्वलेट की भी है एंड जेएसपी की भी है। व्हाट इट, यही काम होता है इंटरनेट। इतना जेएसपी सर्वलेट गाइस, मेरे हिसाब से बहुत काफी है आपको। इंटरव्यू में इससे ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं पूछे जाएंगे। नो, बिकॉज कंपनीज आर लाइक फोकस ऑन ओनली स्प्रिंग बोट। सो मुझे भी ज्यादा फोकस आपको इसके ऊपर ही देना है, जो हमारा रिमेनिंग है, स्प्रिंग बोट। आर यू गेटिंग माय? अभी मैं जो यूएस के बंदों को सिखा रहा हूँ ना, यूएस के बंदों को तो ये जेएसपी सॉलिड सिखाया भी नहीं। क्यों पता है? वो बंदे बोल रहे सर हमें इंटरव्यू में जेएसपी पूछा ही नहीं जा रहा है, हमें बस फोकस दिया जा रहा है स्प्रिंग, रेस्ट एपीआई, माइक्रो सर्विसेज, उसके ऊपर। व्हाट्स द रीजन गाइस? टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू आउटडेटेड, राइट? सो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज पूछ के करेंगे ही क्या? अगर वो प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं करना है आगे, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बट यू नीड टू नो, बिफोर दैट स्प्रिंग बूट, सर्वलेट एंड जेएसपी थे, जो पीपल्स लोग यूज करते थे टू डेवलप द एप्लीकेशंस। और उसके इसमें कितना हमें स्ट्रगल करना पड़ता था आपको दिख रहा है, राइट? खुद से फाइल बनाओ, खुद से मैपिंग करो, एवरीथिंग वी नीड टू डू, राइट? कॉन्फ़िगरेशन दुनिया भर का लिखो, हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्वलेट बनाओ, 50 रिक्वेस्ट 50 सर्वलेट, राइट? लॉगिन के लिए अलग, इसके लिए अलग। बट कहीं ना कहीं ये चीजें कम हुई है किसके अंदर? सर स्प्रिंग के अंदर। जब आप देखोगे स्प्रिंग के अंदर, आप बोलोगे यार ये तो मतलब कितना सिंपल है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही चीजें आगे बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, काम, चीजें, क्या बोलते हैं उसको, काम आसान होगा डेवलपर का। डेवलपर का काम आसान होगा, डेवलपर का हेडेक कम होगा। हेडेक कम होगा, उसको टेंशन लेना ही नहीं है। जस्ट लॉजिक लगा दे भाई, काम कर दे। बाकी कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर थिंग्स जो कि रिपीटेड करनी पड़ती थी हमें, वो सब कुछ फ्रेमवर्क्स करेंगे। सो स्प्रिंग इज व्हाट? स्प्रिंग इज व्हाट गाइस? स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क। तो कल से स्टार्ट करें स्प्रिंग? कल से स्प्रिंग स्टार्ट करें? क्या बोलती पब्लिक? सर मल्टी थ्रेडिंग रिमेनिंग आहे ना? मल्टी थ्रेडिंग घेऊन टाकू आपण, मल्टी थ्रेडिंग एवढं काही नाहीये। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग लेते हैं, देन स्प्रिंग के बाद जाते हैं। बाद में भी ले सकते थे, बट ठीक है। शुभम बोल रहा है पहले ले लो, तो ले लेते, नो प्रॉब्लम। ओके। एंड स्ट्रीम एपीआई में कुछ बचा था हमारा? हा, स्ट्रीम मध्ये फक्त आपलं फिल्टर झालंय. फिल्टर डाले, ओके। हा. ठीक है, उसको भी कवर, वो कवर करते हैं पहले, ठीक है। कल हम क्या करते हैं, स्ट्रीम एपीआई कवर करते हैं। बाकी सबको जो बाद में ज्वाइन हुए थे उनको बोलना चाहूंगा मैं कि भाई आप क्या करो पता है, ड्राइव में सबसे पहले जाना है और जावाइट के जो सेशंस थे वो कवर करने हैं आपको आज और कल, ठीक है? बाकी सेशन छोड़ो, सबसे पहले किधर गया, जावाइट के सेशन देखना है भाई। यहाँ पे आपको मिलेंगे, देखो ये वाले। 29 जुलाई से जेडीबीसी था 2-3 दिन,
देन आपको यहाँ पे समथिंग 4-5, 9 अगस्त, 12 अगस्त यहाँ पे जावेट के सेशन मिलेंगे। 4-5 वीडियो जावेट के हैं, कवर करने और कल के सेशन में आना है। नई पब्लिक जो बाद में ज्वाइन हुई थी। ओके, बिकॉज कल स्ट्रीम एपीआई सिखाने वाला हूँ मैं। स्ट्रीम एपीआई जावाइट का बाद का पार्ट है। आप अगर डायरेक्ट आओगे तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। मेक श्योर दैट जावाइट की वीडियोस आपने देखे हैं। ये ओपन कर देना रिकॉर्डिंग्स और देख लेना, ओके जावाइट कहाँ पे शुरू हुआ था एंड जावाइट का आखिरी वीडियो कहाँ पे है। 4-5 वीडियो होंगे, एक बार बैठो 5 घंटे में खत्म। रात के 10 बजे खाना खा के बैठने का, 2 बजे तक देखने का, फिनिश। काय शुभम, जैसे आप देखते हो नेटफ्लिक्स के सीरीज सैयारा वगैरह, ठान लिया तो खत्म ना, वैसे इसको ठान सही लेना। यार नाहीच पाहिला सर. नाही पाहिलं? नाही. ठीक आहे, बाकी नेटफ्लिक्स वगैरे सिरीज वगैरे बघत असाल की नाही? नाही ते पण नाही. अरे तू नाही बघायला वेळच बघत, भेटत नाही. बाकीचे बघत असतील की. अय बाकीचे नाही का बघत, कोणच बघत नाही का? नाही सर. काहीतरीच का उगं खोट खोट बोलायचं नाही, खोट बोलायचं नाही. खोट खोट बोलायचं नाही. ते जलपरीवाल्याला सांगावं लागेल मी, खोटं बोलताय राव, असं थोडी असतंय. जसं रात्री 10ला डिसाइड करून बसता तुम्ही, नहीं 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 आज तो भाई पूरा सीरीज कंप्लीट करके ही उठूंगा। ऐसे देखे मैंने, ऐसे स्टूडेंट देखे मैंने जो ठान लेते भाई आज ये सीरीज का पार्ट खत्म होना ही चाहिए, बहुत दिन से पेंडिंग है। मतलब दिल में ठान लेते हैं आज ये खत्म होना चाहिए। तो वैसे ठान लो, आज जावेद का सारे वीडियोस खत्म होने ही चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ दो। मतलब खाना पीना खाओ भाई, नहीं तो वो भी छोड़ेंगे। बंदे ऐसा नहीं मत करो, कवर करो और कल के सेशन में आ जाओ, ताकि आपको स्ट्रीम ये पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। ओके सर. चलो रुकते हैं आज के लिए हम, थोड़ा जल्दी छोड़ता हूँ मैं आपको।